गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। इसी जयकारों से पूरा मुंबई इस वक्त गूंज रहा है। हर गली, हर मोहल्ले और सड़कों पर भक्तों की भारी भीड़ खड़ी है, जो भगवान गणेश की भक्ति में रंगी हुई नजर आ रही है। गणेश भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को भक्त बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए शानदार विदाई दे रहे हैं। माया नगरी में गणेश उत्सव की धूम पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बाप्पा को गुलाल से उड़ाते हुए बाप्पा को बाहर ले जाएंगे। राजा की सवारी बाहर निकलेगी। खुशी का भी रहता है, उतना ही दुख का रहता है जब जाते हैं बाप्पा। ऐसे लगा ही नहीं 10 दिन कभी चले गए। 365 दिन हमारे दिल में रहते हैं। आगे आगे गणपति, पीछे पीछे भक्तों की भीड़ चली। आगे आगे गणपति की सवारी, पीछे पीछे भक्तों की भीड़ भारी। ढोलक की थाप, रंग, अबीर और गुलाल। अगले बरस तू जल्दी आके जयघोष के बीच गणेश गली के मुंबई के राजा से लेकर लाल बाग के राजा तक जब पंडाल से निकले तो मुंबई की सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हंसते गाते भक्त गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं। नागपुर के राजा भगवान गणेश की विदाई गाजे बाजे के साथ दी जा रही है। सड़कों पर खड़े भक्त उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हैदराबाद के खैरताबाद में भी भक्त 70 फीट ऊंचे गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं। बप्पा को विसर्जन के लिए हुसैन सागर झील में ले जाया गया है। गणपति बप्पा निकल चुके हैं लालबाग से गिरगांव चौपाटी की ओर और इसी के साथ शुरू हो गया है भक्तों का ये जोश जुनून। नाचते गाते हुए बाबा को विदाई दे रहे हैं। आज एक अलग ही रंग, अलग ही उत्साह लालबाग में आपको दिखाई देगा, जहां पर अलग अलग इलाकों से, शहरों में रहने वाले लोग आज खास तौर पर मुंबई में आए हैं, जो यहाँ पर नाचते गाते हुए बप्पा को विदाई देंगे। साथ ही में बप्पा का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि 11 दिनों तक गणपति बप्पा ने उन्हें जो है सेवा करने का मौका दिया। यहाँ आप देखिए, ये लालबाग के राजा मुंबई की प्रतिष्ठा है, लालबाग के राजा मुंबई की शान है, मुंबई की पहचान है और इसी पहचान को दिखाता है ये जोश जुनून। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो है वो इस तरह से हंसते खेलते हुए, उनकी आंखें भी नम है, भावुक भी है, लेकिन बाप्पा को विदाई देना है। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक बाप्पा ने जो है उन्हें सेवा करने का मौका दिया और यही वजह कि अब लालबाग की ये जो गली है, इस गली से जब गुजर रहे हैं तो हर गली के हर एक 2 फीट 3 फीट के अंतर पर बड़े बड़े इस तरह से फूल मालाएं लगाए गए हैं कि ताकि जब भी बाबा जो है वो यहाँ से गुजरेंगे तब उन्हें जो है ये फूल माला पहनाई जाएगी। गणपति उत्सव में पूरा मुंबई उनके रंग में सराबोर हो जाता है। इस बार भी सबसे ज्यादा धूम मुंबई में ही देखी गई। ये तस्वीर गणेश गली यानी मुंबई के राजा की है। गणेश गली के बप्पा को सबसे पहले विसर्जन का मान मिलता है। सबसे पहले उनकी आरती की गई। इसके बाद विसर्जन की मुंबई के राजा की शाही सवारी निकली। भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। भव्य गणेश उत्सव का आज समापन हो रहा है। अनंत चतुर्थी का दिन है और इस वक्त मुंबई के अलग अलग इलाकों से गणपति प्रतिमाएं विसर्जन के लिए प्रस्थान करेंगी, लेकिन सबसे पहले जो गणेश प्रतिमा निकलती है वो है मुंबई के राजा यानी कि गणेश गली की। और इस वक्त सीधा मैं आपको उन तस्वीरों में लेकर चलता हूं जिसकी भव्यता आपको मेरे कैमरे की नजर से देखने को मिलेगी। आप देखिए कि इस वक्त मुंबई के राजा यानी कि गणेश गली की प्रतिमा इस वक्त धीरे धीरे विसर्जन के लिए अपने स्थान से आगे बढ़ चुकी है। आपको बताएं कि मुंबई के लालबाग इलाके में इस गणपति को 1928 में विराजमान किया गया था। अंग्रेजों के जमाने से, यानी कि जब हमें आजादी भी नहीं मिली थी, उस वक्त से इस गणपति को स्थापित किया जा रहा है। गणपति उत्सव का सबसे ज्यादा रंग लालबाग के राजा के यहाँ दिखता है। बप्पा को विदाई देने के लिए
मुंबई की सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हंसते गाते भक्त गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं। जो मुंबई कभी रुकती नहीं, उसे ये आस्था का सैलाब एक दिन के लिए पूरी तरह रोक देता है। लालबाग के राजा की शाही सवारी जब निकलती है तो पूरी मुंबई थम जाती है। इस शाही सवारी के दौरान क्या क्या होगा वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले इस आस्था के जनसागर को देखिए, जो पूरी मुंबई के अलग अलग इलाकों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की वजह से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से लालबाग के पंडाल से निकलने के बाद 9:30 बजे आरती होगी। उसके बाद जब ये सवारी यहाँ से निकलेगी तब मुख्य सड़क से होते हुए बाहर जाएंगे। उसके बाद भारत माता का सिग्नल है, वहां से गुजरते हुए धीरे धीरे मुंबई के अलग अलग इलाकों से बापा की सवारी निकलेगी और गिरगांव चौपाटी में बापा का विसर्जन होगा।